Minesh-Shaytanir-Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum dear all students. Welcome to e-learning system Punjab Group of College Tobatek Singh. This is me Kausar Parveen, lecturer of computer science. So आज की डिस्कशन क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स की लॉन्ग क्वेश्चंस को लेके क्यूरीज रहती हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट किया जाए और उसमें रिटन मटेरियल जो है वो कितना ऐड किया जाए। सो आपको आपकी इन तमाम क्यूरीज जो हैं और इनके क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आपको आपकी डिस्कशन क्लास में प्रॉपर्ली मिल जाएंगे। मैं आपको गाइड करूँगी प्रॉपर्ली कि कैसे आपको लॉन्ग क्वेश्चंस को है वो फुली अटैम्प्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस की लिस्ट है। सबसे पहले मैं आप लोगों के चैप्टर्स पे फोकस करूँगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि जो क्वेश्चंस लिए गए हैं जिन चैप्टर्स से उनकी वेटेज क्या है आपके बोर्ड पेपर के। जो अगर मैं पेपर स्कीम से उसके मतलब कंपेयर करूँ या एनालिसिस करूँ, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 6, यहाँ पे 3 चैप्टर्स पे फोकस देखिए आप लोग। अपना चैप्टर 1 की मैं अगर आपसे बात करूँ तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ क्लास में। चैप्टर 1 से बेटा आप लोगों का 16 मार्क्स का टोटल पेपर आता है, जो कि कंप्लीट परसेंटेज जो है वो पेपर की 21% बनती है। इसके अलावा चैप्टर 2 में से आपका 14 मार्क्स का पेपर आता है, जो कि कंप्लीट पेपर की परसेंटेज 18 बनती है। इसी तरह से चैप्टर 6 में से भी 14 मार्क्स का पेपर आता है और कंप्लीट परसेंटेज इसकी 18% बनती है। तो जो क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं जो चैप्टर्स के, वो आपके प्रीवियस बोर्ड पेपर को एनालिसिस करने के बाद इसमें लिए गए हैं। इन चैप्टर से ये तमाम क्वेश्चन और नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुए हैं। आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं प्रीवियस बोर्ड पेपर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो है जी, व्हाट इज कंप्यूटर, डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे देखें 2 इसके पार्ट्स हैं। एक तो कंप्यूटर को डिफाइन करना है आपको, इसके अलावा उसके प्राइमरी कंपोनेंट्स को डिफाइन करना है। तो चलिए जी, सबसे पहले आप कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखेंगे और साथ ब्लॉक डायग्राम लाजमी देखें। कंप्यूटर हो या कोई और सब्जेक्ट में आप लोगों को यही रेफर करती हूँ कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में जहाँ हो सके आप कैटेगरीज आ जाएं या कोई फॉर्म्स आ रही हैं, टाइप्स आ रही हैं, तो आप लाजमी डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। कोई ब्लॉक डायग्राम भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की फॉर्म में हो सकती है, कोई हायरार्किकल डायग्राम हो सकती है। विजुअल रिप्रेजेंट लाजमी करें, डायग्राम मस्ट बनाएं, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सो कंप्यूटर की आप ब्रीफ डेफिनेशन लिखेंगे। कंप्यूटर की डेफिनेशन जैसा कि हम स्टार्ट डे से ही बार बार रिपीट करते हैं, सिंपली कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमसे डेटा लेती है इनपुट के तौर पे, उसको प्रोसेस करती है, हमारी दी गई इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करती है, जैसे कि अरिथमेटिक भी हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। और प्रोसेस करने के बाद उस डेटा को वो कन्वर्ट कर देती है एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में, जिसको हम कहते हैं आउटपुट। और इसके अलावा फ्यूचर में उसको यूज़ करने के लिए दोबारा उस इंफॉर्मेशन को अपने पास परमानेंटली या टेम्परेरीली स्टोर भी कर सकती है। और कंप्यूटर बेसिकली कॉम्बिनेशन किसका है, सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का। और प्राइमरी कंपोनेंट डिस्कस करने से पहले यहाँ पे आपके सामने देखें ये तमाम इन्वायरमेंट शो हो रहा है पूरा कि इनपुट डिवाइसेस होती हैं, इनके जरिए हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं। और सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन, रैम प्राइमरी मेमोरी के साथ मिल के उस डेटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइसेस पे रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। इसके अलावा फ्यूचर में यूज़ के लिए, दोबारा यूज़ के लिए इस इंफॉर्मेशन को अपने पास सेकेंडरी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनके ऊपर स्टोर कर लेता है। इसके बाद आप इसके जो प्राइमरी कंपोनेंट्स इन बेसिक 4 हैं उनको बाकायदा डिफाइन करेंगे। और याद रखिए कि डेफिनेशन के साथ आप एग्जाम्पल लाजमी देंगे, मस्ट देंगे, ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि इनपुट डिवाइसेस हैं, कौन सी डिवाइसेस, यानी कि वो तमाम फिजिकल कंपोनेंट्स जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस एंटर करते हैं, उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। बेसिकली कीबोर्ड है, माउस और माइक्रोफोन। इसके अलावा और पॉइंटिंग डिवाइसेस भी इसमें बहुत सी शामिल हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, वो हमारे पास एक ही है, कंप्यूटर का ब्रेन यानी सीपीयू। बेसिकली ये है वो मेन हमारा कंपोनेंट, हमारा फिजिकल कंपोनेंट हमारे कंप्यूटर का, जो कि दी गई इनपुट डिवाइसेस से जो इनपुट आता है, डेटा आता है, उसको प्रोसेस करता है, उस पर डिफरेंट टाइप्स के अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करके उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। और आउटपुट डिवाइसेस वो तमाम डिवाइसेस जिनकी मदद से जो रिजल्ट है या इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस डेटा आता है उसको शो किया जाता है। और अब यहाँ पे जिक्र किया जाए आउटपुट डिवाइस का, सबसे फेमस हमारे पास मॉनिटर है, इसके अलावा प्रिंटर और स्पीकर भी हो सकती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस वो तमाम डिवाइसेस जिन पर परमानेंटली आप डेटा को स्टोर करते हो ताकि फ्यूचर में आप दोबारा उसको यूज़ कर सको।
तो इसमें हमारे पास सीडीज़ हैं, हार्ड डिस्क हैं और यूएसबीज़। चैप्टर नंबर 2 से हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो आया है जी, डिस्कस डिफरेंट नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल की आप डिफाइन करने से पहले आप जस्ट एक ब्रीफ डेफिनेशन देंगे कि बेसिकली नेटवर्क मॉडल होता क्या है। बेटा, किसी भी नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर होता है या स्ट्रक्चर होता है उसको नेटवर्क मॉडल कहते हैं। और 3 किस्म के हमारे पास नेटवर्क मॉडल हैं, क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर और हाइब्रिड। अब इन तमाम जो हैं तीनों मॉडल्स की जो है आप डेफिनेशन देंगे, कुछ इनके एडवांटेजेस और फ्यू इनके डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है कि कुछ कंप्यूटर यानी कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर जो है वो सर्वर का रोल जो है वो प्ले करते हैं और बाकी कनेक्टेड जो कंप्यूटर होते हैं उनको हम क्लाइंट का नाम देते हैं। सर्वर कंप्यूटर क्या करता है? सर्वर का मतलब होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी कि सर्वर कंप्यूटर अपने अदर क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्लाइंट जो होते हैं उनको कोई भी सर्विस चाहिए वो किसको रिक्वेस्ट करेंगे? वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे। और क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, जितनी भी कम्युनिकेशन होती है डिवाइसेस की, जितनी भी क्लाइंट की आपस में डिस्कशन होती है वो डायरेक्ट नहीं होती बल्कि थ्रू सर्वर होती है। यानी किसी कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है किसी दूसरे कंप्यूटर को तो वो पहले सर्वर को सेंड करेगा, देन सर्वर जो है वो आगे नेक्स्ट कंप्यूटर को सेंड करेगा। यानी कि सर्वर जो है वो कंप्लीट नेटवर्क को मॉनिटर कर रहा होता है और कंट्रोल कर रहा होता है। और अगर सर्वर हमारा ब्रेक डाउन हो जाए तो कंप्लीट नेटवर्क जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। पीयर टू पीयर मॉडल जो है वो क्या है? पीयर टू पीयर में कोई सर्वर यानी कि तमाम कंप्यूटर जो हैं उनका कोई सर्वर नहीं होता, ना कोई सेंट्रल डिवाइस जो कि मॉनिटर कर रही हो। इसमें तमाम कंप्यूटर्स का स्टेटस सेम होता है, आपस में वो कनेक्टेड होते हैं। लेकिन क्या है कि जैसे यहाँ पे सर्वर जो है वो नेटवर्क को कंट्रोल करता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल और मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है। अगर तमाम कंप्यूटर एक साथ डेटा सेंड करना स्टार्ट कर दें तो जो लोड है ट्रैफिक का नेटवर्क में वो बढ़ जाता है और आपका जो नेटवर्क है वो हैंग हो सकता है। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत पुअर है, क्योंकि कंप्यूटर जब डेटा उसको सेंड करते हैं तो वो डिफरेंट कंप्यूटर के जरिए होता वो जाता है और हो सकता है कि दरमियान में किसी सिस्टम पे हैकर बैठा हो जो कि आपके इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचा सकता है या चोरी कर सकता है। तो ये इसका एक बैड जो है वो पॉइंट है। हाइब्रिड मॉडल बेसिकली क्या है? अगर हम क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को तो वो मिल के हमारे पास हाइब्रिड नेटवर्क बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है जी, डिस्कस डिफरेंट कॉजेज ऑफ कंप्यूटर वायरस। चैप्टर 6 से ये क्वेश्चन आया है। आपको इसमें कंप्यूटर वायरस के फैलने के वजूहात बतानी है, कॉजेज बताने हैं कि किन किन जराए से फैल सकता है। तो पहले आप सबसे पहले वायरस की डेफिनेशन लिखेंगे। सिंपली वायरस जो है वो एक प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर की नॉर्मल जो वर्किंग हो रही है या फंक्शनिंग हो रही है उसको डिस्टर्ब करता है। और जिन फाइल्स में वायरस शामिल होता है या वायरस यानी कि वो तमाम फाइल जिसमें वायरस हमारे पास एग्जिस्ट करे, एक ऐसा डिस्टर्बिंग कोड एग्जिस्ट करे, उस फाइल को हम इन्फेक्टेड फाइल कहते हैं। और जैसे हम उस फाइल को ओपन करते हैं या अगर किसी प्रोग्राम में उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, प्ले करते हैं तो वायरस भी एक्टिवेट हो जाता है। कॉजेज जो हैं वो आपके सामने हैं कि कंप्यूटर वायरस हमारा किन जरिए फैल सकता है, यानी ईमेल के जरिए, नेटवर्क के जरिए, रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया के जरिए और पायरेटेड सॉफ्टवेयर के जरिए। आप इन तमाम कॉजेज को जो है वो एलैबोरेट करेंगे, बताएंगे कि किस तरह से जो है इन जराए के जरिए वायरस स्प्रेड कर सकता है आपके सिस्टम में। ईमेल के जरिए कैसे होता है कि देखें, ईमेल में पहली बात तो अगर आपको प्लेन ईमेल मैसेज अगर रिसीव होगा तो वायरस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको ईमेल के साथ अटैचमेंट आ जाती है, फाइल अटैचमेंट, ईमेल के साथ अगर आपको कोई ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल या किसी और फॉर्मेट की फाइल आ जाती है और अगर वो फाइल इन्फेक्टेड हो यानी उसमें वायरस कंसिस्ट हो, तो जैसे ही आप उस फाइल को डाउनलोड करेंगे तो वायरस आपके सिस्टम तक रसाई हासिल कर लेगा। नेटवर्क सबसे बड़ा जरिया है आज के दौर में। इंटरनेट सबसे बड़ी एग्जांपल दूंगी मैं इसकी, क्योंकि इंटरनेट के जरिए बहुत सा वायरस आपका जो है वो स्प्रेड करता है। कैसे? क्योंकि देखिए इंटरनेट पे लॉट ऑफ फाइल्स और सॉफ्टवेयर जो हैं वो इन्फेक्टेड पड़े हुए हैं जो कि हमें पता नहीं होता। और जब हम उन इन्फेक्टेड फाइल्स को या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम में तो वो आपके अदर कंप्यूटर फाइल्स के साथ भी अटैच हो जाता है और प्रोग्राम के साथ अटैच हो जाता है और नुकसान पहुंचा सकता है आपके कंप्यूटर के तमाम रिसोर्सेज को। और रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया के जरिए कैसे फैलता है जी? जैसे कि सीडीज़ हैं, यूएसबी, जिनके ज़रिए हम एक कंप्यूटर से डेटा को दूसरे कंप्यूटर में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफरिंग के साथ कुछ इन्फेक्टेड फाइल भी जो हैं वो एक सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाती हैं और वो वायरस फिर कंप्यूटर के अदर रिसोर्सेज में भी कॉपी होना स्टार्ट हो जाता है और आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज को नुकसान पहुँचा सकता है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होता है बेसिकली, इसके ज़रिए कैसे फैलता है आपका वायरस कंप्यूटर में? पायरेटेड सॉफ्टवेयर का मतलब होता है इलीगल या अनलाइसेंस
या अनरजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कुछ ऐसा इन्फेक्टेड कोड एम्बेड किया जाता है जो कि आपके कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर सकता है। दैट्स वाई ये अनरजिस्टर्ड होता है, लाइसेंस नहीं होता, क्योंकि इसमें इन्फेक्टेड कोड होता है। और मार्केट में इंटरनेट की अगर जिक्र करूँ तो बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे पड़े हैं जो कि पायरेटेड हैं, और हम जब उनको डाउनलोड करके एग्जीक्यूट करते हैं अपने सिस्टम में तो वो वायरस के आने का बहुत बड़ा एक जरिया बनते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। दो पार्ट्स हैं, देख लें बेसिकली। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देंगे आप और उसकी कैटेगरीज बताएंगे। सॉफ्टवेयर सिंपली ऑल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बेटा जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो तमाम हिदायत, यानी कि जो हम कंप्यूटर को देते हैं अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है हमारे कंप्यूटर को बताता है कि व्हाट टू डू। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली क्या होती हैं, ये तमाम इंस्ट्रक्शन यानी कि जो हम कंप्यूटर को देते हैं अपने डेटा को प्रोसेस करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इसके अलावा उनको प्रोग्राम भी कह सकते हैं आप, और द पर्सन हु राइट द प्रोग्राम इज कॉल्ड द प्रोग्रामर। और कंप्यूटर जो होता है वो सॉफ्टवेयर के विदाउट बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकता। देन आप इसकी कैटेगरीज जो हैं वो ब्लॉक डायग्राम में बनाएंगे। बिल्कुल सॉफ्टवेयर, उसकी फंडामेंटल बेसिक उसकी टाइप्स एप्लीकेशन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसकी फर्दर कैटेगरीज, और इनकी देन फर्दर कैटेगरीज को आप अलग अलग जो है वो डिफाइन भी करेंगे। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये बेसिकली क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके हार्डवेयर कंपोनेंट जो है और उनको और उनके ऑपरेशंस को मैनेज करता है और कंट्रोल करता है, और बहुत नेसेसरी है हमारे कंप्यूटर के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अलावा ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ये जो दूसरे टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये उनको भी प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने में मदद देता है। इसकी फर्दर कैटेगरी में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी प्रोग्राम है और डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है, ऑपरेट दी सिस्टम, इसमें विंडोज़ है और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है, ये आपके कंप्यूटर की जो मैनेजमेंट है ऑलरेडी वर्किंग चल रही है, फंक्शनिंग चल रही है, उसको मज़ीद इफेक्टिव, मज़ीद पावरफुल बनाते हैं। इसमें एंटीवायरस है, डिस्क क्लीनअप है, फाइल कंप्रेसर्स हैं और डिस्क मैनेजमेंट है। डिवाइस ड्राइवर क्या है, बेसिकली जो एक्सटर्नल डिवाइस हम अटैच करते हैं, कीबोर्ड माउस, ये उनको कंट्रोल करने के लिए उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करता है डिवाइस ड्राइवर। ये एक सॉफ्टवेयर है, टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कैटेगरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी ये बेसिकली यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, यानी हम यूज़र्स की प्रॉब्लम्स को, हमारे मसाइल्स को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। दो किस्म के होते हैं ये, बेसिकली कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर और पैकेज। कस्टम बिल्ड को कस्टमाइज भी कहते हैं, नाम से जाहिर है, यानी अकॉर्डिंग टू कस्टमर, यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। कस्टमर की जो भी उसकी नीड्स हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए किसी खास स्पेसिफिक यूज़र के लिए, किसी खास इदारे के लिए बनाए जाते हैं। जनरल पर्पज़ नहीं होती, हर कोई इनको इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिसके लिए डिज़ाइन किए गए हैं प्रॉपरली उसी को फ़ायदा देंगे। इनमें बेस्ट एग्जांपल कॉलेज, अगर कोई अदारा जो है वो अपने लिए बनवाता है सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, वो एक एग्जांपल है कस्टमाइज़ की। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज की। अगर हमारी ई लर्निंग पोर्टल, अगर आप लोग उसकी ऐप चेक करें तो वो ऐप स्पेशल डिज़ाइन करवाई गई है, ठीक है, जो कि आपको फैसिलिटेट कर रही है। अब वो किसकी एग्जांपल है, वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। या कोई हॉस्पिटल अपने लिए पेशेंट्स की जो है मॉनिटरिंग के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाता है सॉफ्टवेयर हाउस से, तो वो भी एग्जांपल कस्टमाइज की है। कॉस्ट वाइज ये बहुत महंगे होते हैं क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। जबकि पैकेज सॉफ्टवेयर जो होते हैं ऑपोजिट होते हैं, इनको ऑफ द शेल्फ या रेडीमेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये किसी ख़ास इदारे के लिए, किसी ख़ास यूज़र के लिए नहीं, बल्कि जनरल पर्पज़ हर शख्स इनको इजीली जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, पर्सनली भी और कमर्शियल लेवल पे भी। इसमें MS वर्ड है, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रॉ और बहुत से जो है हमारे पास, अगर प्ले स्टोर पर अगर आप देखें वो तमाम पैकेज सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल्स हैं। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ स्टार टोपोलॉजी। चैप्टर 2 से क्वेश्चन है ये हमारा। स्टार टोपोलॉजी जो है, इसको देखिए एक ही फोकस है स्टार टोपोलॉजी पे, टोपोलॉजीज और भी हैं लेकिन उन्होंने सिर्फ आपसे पूछा है एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ स्टार टोपोलॉजी। सो आपको स्टार टोपोलॉजी को, इसकी वर्किंग भी डिफाइन करनी पड़ेगी, इसके एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। लेकिन पहले आप नेटवर्क टोपोलॉजी की डेफिनेशन लिखेंगे। बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, किसी भी नेटवर्क की शेप या उसकी फिजिकल लेआउट या अरेंजमेंट, उसमें डिवाइसेस की भी और कंप्यूटर्स की, इसको नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, जिसमें तमाम कंप्यूटर जो होते हैं किसी सेंट्रल डिवाइस, या वो हब हो सकती है या वो स्विच, उससे कनेक्टेड होते हैं। और बेसिकली ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल जो हम प्रीवियस डिस्कस करके आए हैं, ये वहाँ पे टोपोलॉजी इस्तेमाल होती है। इसकी आप वर्किंग जो है वो बताएंगे कि बेसिकली इसकी वर्किंग क्या है जी। इसमें
चाहे स्विच हो चाहे हब हो, जब भी कभी किसी कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है तो वो सबसे पहले सेंट्रल डिवाइस को सेंड करेगा। देन सेंट्रल डिवाइस जो है वो फिर रिस्पॉन्सिबल होगी उस रिसीवर तक डेटा को सेंड करने। यानी कि अगर H1 ने डेटा सेंड किया है H3 को तो पहले H1 स्विच को सेंड करेगा, देन स्विच H3 को। हब का जिक्र करें तो हब भी सेम ऐसे ही काम करती है, बस फ़र्क स्लाइड इसमें ज़रा ये है कि स्विच जो है वो इंटेलिजेंट डिवाइस है, एग्जैक्ट H1 से लेके H3 तक पहुंचाएगा, जबकि हब जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है। अगर इस कंप्यूटर ने डेटा सेंड किया है हब को तो ये क्या करेगी, वो एग्जैक्ट किसी दूसरे जहाँ तक भेजा गया वहाँ तक नहीं बल्कि तमाम सिस्टम्स को जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देगी। जिसके लिए आया है मैसेज वो रख लेगा, बाकी उसको डिस्कार्ड कर देंगे। एडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो इसको इजी होता है मेंटेन करना, मॉडिफाई करना, और अगर ट्रैफिक कंट्रोल की बात की जाए तो बहुत अच्छा है, स्मूथ है, क्योंकि सेंट्रल डिवाइस कंट्रोल कर रही है पूरे नेटवर्क को, इस पूरे मॉडल को। इसके अलावा कोलिजन नहीं होती डेटा की इसमें, क्योंकि देखें एक साथ बहुत से कंप्यूटर डेटा सेंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता इसमें। जैसा कि बस टोपोलॉजी में अगर दो कंप्यूटर एक साथ डेटा सेंड करते हैं तो कोलिजन होने से डेटा डिस्कार्ड हो जाता है। अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो उसको हम इजीली इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इसके ये हैं कि थोड़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि उसमें सेंट्रल डिवाइस इस्तेमाल हुई है वो कॉस्ट वाइज थोड़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर इसमें हमारी सेंट्रल डिवाइस जो है उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो आपका कंप्लीट नेटवर्क जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है। सो बेटा ये थे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की डिस्कशन कि आपको कैसे इनको प्रॉपरली जो है वो अटेम्प्ट करना है, कितना इसमें रीडिंग मटेरियल ऐड करना है। सो इंशाल्लाह ताला अगली डिस्कशन क्लास में फिर दोबारा हाजिर होंगी आपके साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।